Assalamu alaikum. Today we are going to give you an overview कि डिजिटल इन्वॉइसिंग का सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएशन कोई भी कर सकता है एंड इट टेक्स अबाउट 5 मिनट्स। इसके अंदर कुछ वीडियोस भी हैं जो आप देख के अपने अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर की अपडेट बताएंगे कि इसमें क्या फ़ीचर्स हैं एंड हाउ इट ऑपरेट्स। तो सबसे पहले आप अकाउंट के बाद साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद आप मेन डैशबोर्ड पे आ गए। मेन डैशबोर्ड पे आपको पता लग रहा है कि आपकी कितनी इन्वॉइसेस हैं, क्लाइंट्स हैं, इन्वेंट्री है, एवरीथिंग इज़ मैनेज्ड है। इसके बाद इसमें इन्वॉइसेस का सेक्शन है जहाँ पे आप अपनी एग्जिस्टिंग इन्वॉइसेस देख सकते हैं और उनका स्टेटस देख सकते हैं। लेट्स से मेरे पास ये एक इन्वॉइस ऑलरेडी बनी हुई है और मैं अगर इसको सबमिट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी और ये अब सबमिट हो गई है। साथ ही मैंने इसकी प्रिंट लिया। प्रिंट जो है वो मेरा पीडीएफ में अवेलेबल है। अगर मैं अपना लोगो अपलोड करूँगा तो इधर लोगो आ जाएगा मेरी कंपनी का। बाकी इसमें सारा एफपीआर का सारी इंफॉर्मेशन इधर ही अवेलेबल है। लेट्स गो बैक और अब आपको एक इनवॉइस क्रिएट करके दिखाते हैं। आई विल गो इन हेयर एंड क्रिएट ए न्यू इनवॉइस। तो यहाँ पे मेरा एक अनरजिस्टर्ड क्लाइंट है लेकिन मैं एक नया क्लाइंट क्रिएट करना चाहता हूँ। आई विल गो देयर और यहाँ पे जाके मैं क्लाइंट का CNIC डालता हूँ। तो CNIC डालने के बाद उसको ये वेरीफाई करेगा और उसकी बेसिस के ऊपर बता देगा कि ये टैक्स में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। और यहीं पे आप इसका नाम दे के तो क्लाइंट क्रिएट कर लेंगे। जब क्लाइंट आपका क्रिएट हो गया तो इट इज़ गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे जब भी मैं इसे सिंक करूँगा तो ये उसी वक्त जाके वेरीफाई करेगा और उसका लेटेस्ट स्टेटस आपको शो कर देगा। अभी जो आयरिस है इसके अंदर स्टेटस प्रॉपर अपडेट नहीं हो रहा लेकिन रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सही तरह से दिखा रहा है। यहाँ पे मैं सेकंड स्टेप आ जाता है जहाँ पे आपने अपने डिफ़ाइन करने कि किस तरह की सेल है। लेट्स से अगर ये थर्ड स्केड्यूल की सेल है तो मैं सबसे पहले थर्ड स्केड्यूल का आइटम डिफ़ाइन करूँगा। मैं कहता हूँ बिस्किट्स रियो के हैं और ये मैं HS कोड मुझे नहीं पता तो आई कैन जस्ट गो इन देयर एंड बिस्किट में मैं सर्च करता हूँ HS कोड में तो मेरे पास ये बिस्किट्स आ गए। आई विल जस्ट क्लिक हेयर तो मेरा ऑटोमेटिकली आ गया। अच्छा, द मोमेंट मैं इससे बाहर क्लिक करूँगा तो इसका UOMB यूनिट ऑफ मेजर भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। मैं कहता हूँ कि जी मैं 100 की क्वांटिटी में ये सेल करता हूँ और कॉस्ट है मेरी, ये कॉस्ट डालना ज़रूरी नहीं है, ये आपके अपने पर्पज़ के लिए। तो कहते हैं 2500 मेरी सेल है, इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी। MSRP जो है वो हुकूमत ने 3800 इसका सेट किया हुआ है। मैं जो हूँ वो पर्सनली बेचता हूँ 3400 रुपये का MSRP से कम पे और डिस्काउंट जो है वो मैं 1500 दे रहा हूँ ओवर द होल इनवॉइस। मैंने अगर तो थर्ड स्केड्यूल में 5% पे है तो मेरे पास SRO जो एप्लीकेबल होगा वो आ जाएगा। अगर मैं 18% पे हूँ तो SRO ऑटोमेटिकली क्योंकि एप्लीकेबल नहीं है तो डार्क हो गया। अगर मैं इसे लग्जरी गुड्स में सेल कर रहा हूँ तो इसका सेपरेट SRO आएगा और उसके हिसाब से इसका SR नंबर भी ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस होगी। अगर मैंने फर्दर टैक्सेस में ऐड करना है तो मैं यहीं पे ऐड करूँगा, कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब मैंने ये बार बार चीज़ सेल करनी है, इट इज़ ए स्टैंडर्ड आइटम जो मैं सेल करता हूँ तो मैं यहीं पे उसे सेव कर लेता हूँ, बिस्किट रियो 100 kg। ठीक है जी, अब ये मेरा स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया। नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने इन्वॉइस बनानी होगी तो मैं यहाँ से जाके इसे सेव करके कर लेता हूँ। मैंने सेव ड्राफ्ट कर लिया, ये सेव हो गया और यहीं से ही अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये मेरी सबमिशन आ गई राइट देयर। इट्स एज क्विक एज दैट। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इन्वॉइस मैंने बनानी है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि मैं उसी वक्त ही सारी इन्वॉइसेस सबमिट करूँ, आई कैन जस्ट कीप डूइंग इट लेटर। ये मैंने बिस्किट सेलेक्ट किया, इधर से कस्टमर सेलेक्ट किया और इट्स रेडी टू गो। इसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड हैं। ठीक, जब तक तो आप सैंडबॉक्स मोड में हैं आपके ऊपर सैंडबॉक्स का इंफॉर्मेशन आती रहेगी। ये आपकी हो गई। अभी मैंने इसको क्रिएट ड्राफ्ट करके सेव कर लिया लेकिन अभी मैंने सबमिट नहीं किया। अगर मैं इन्वॉइसेस के ओवरव्यू में जाता हूँ तो ये मेरी 2 सबमिटेड आ गई
और ये मेरी अनसबमिटेड है। सबमिट करने से पहले ये आपको सारी अपनी इन्फॉर्मेशन दिखाता है जो कि सबमिट हो रही है। ये वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है जो एक्चुअली क्लाइंट के पास सबमिट होती है, FBR में सबमिट होती है, ताकि आप इसको वेरीफाई कर लें, कोई गलती ना हो सके। राइट, सबमिशन स्टेटस यही चीज़ मेरी लेजर के अंदर भी आ गई। तो अभी जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं उसमें आइटम क्रिएशन भी आ गया, इसके अंदर इनवॉइस क्रिएशन आ गई, FBR सबमिशन आ गया, एवरीथिंग इज़ राइट हेयर। और आपको पता लग रहा है कि किस यूज़र ने ये किया है। तो यू कैन हैव मल्टीपल यूज़र्स और हर यूज़र को ये ट्रैक करेगा कि किसने क्या गलती की है। एनी हाउ, मैं इन्वॉइसेस पे वापस आया। तो आपने इन्वॉइसेस बना के रख दी और जब आपको लगा कि आपने सबमिट करनी है तब आप सबमिट करेंगे, तभी FBR के पास जाएगा। जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे ये FBR के पास नहीं जाएगी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम आ गए परचेजिंग में। परचेजिंग में आप इसमें जाएंगे अपना आयरिस में और वहाँ से जाके, सो लेट्स से मैंने ये इनवॉइसेस अपने नाम पे देखी जो मेरे नाम पे आई हुई थी और ये मैंने डाउनलोड कर ली। ठीक है, जैसे ही ये डाउनलोड होंगी तो मैं सारी इनवॉइसेस इधर अपलोड कर सकता हूँ और उसको फिर मैं असाइन कर सकता हूँ टू माय वेयर हाउस आइटम्स। तो इधर से मैंने मैंने यहाँ पे जाके अपलोड किया और फाइल जो मेरी डाउनलोड हुई थी वहाँ से वो मैंने अपलोड कर दी। अब ये क्या कर रहा है कि सारी की सारी आपकी प्रोसेस कर दी। अगर आपकी लेट्स से सिर्फ जुलाई की हैं और आपने जुलाई और अगस्त और सितंबर की अपलोड कर दी हैं, तो ये क्या करेगा, डुप्लीकेट्स देख लेगा और सिर्फ यूनिक को अपलोड करेगा। अब ये आपकी अंडर प्रोसेसिंग आ गई हैं, तो आप इसमें गए, आपने जाके कहा कि जी मेरी अंडर प्रोसेस कौन कौन सी हैं, तो ये आपकी सारी HS कोड समेत सारी इन्वॉइसेस जो आपके नाम पे लोगों ने भरी हैं वो सारी आ गई हैं आपके पास। आप इधर ही जाएंगे और जाके असाइन करेंगे। बेसिकली इस HS कोड से रिलेटेड आपका कोई भी आइटम वेयर हाउस में नहीं है। ये आपका लेट्स से मैं इससे देख लेता हूँ HS कोड को और लेट्स कम बैक हेयर। हमने देखा कि ये मेरा टॉवल आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल जी सही नाम लिखा हुआ है, टॉवल है। मैं इसी के हिसाब से अपना वेयर हाउस आइटम बना लेता हूँ। तो सेल प्राइस मैं इधर दे दूँगा और जो भी है मैं इसे कहता हूँ कि जी ये मैंने 5800 का सेल करना है, जबकि कॉस्ट प्राइस मेरी 112 है और यूनिट केजी हैं और जो भी इसमें चीज़ें UOM मुझे देखना पड़ेगा केजीज़ में। ठीक है जी, और टैक्स रेट जो है वो 18 मैंने एज ए सैम्पल डाल दिया। ठीक है जी, और ये मेरी क्रिएट आइटम हो गया। ठीक है जी, अब ये पूरे के पूरे आइटम्स उसने डायरेक्टली इसी पे ही असाइन करनी है। राइट, अभी मैं इसे रिसीव करूँगा। मैं कहता हूँ ये मेरे रिसीव हुए हैं 400 आइटम्स, तो मैंने 400 के 400 इसी के अंदर ही अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, तो ये आउटस्टैंडिंग कह रहा है कि अभी आपके पूरी तरह से अप्लाई नहीं हुए। तो 80 kgs है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, 480 kgs। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स भी कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी कि ये मेरे पास 60 है और ये ग्रीन कलर के हैं। ठीक है, वाइट एंड ग्रीन। तो मैं ये दूसरा आइटम क्रिएट करता हूँ ग्रीन का। अब मैं यहाँ पे ही अप्लाई करता हूँ 400 किलो, ये मेरे आ गए, 80 kgs मेरे ये आ गए। तो अब मैं 100% अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक, तो मोमेंट मैंने ये ऐड किए तो ये ना सिर्फ आइटम असाइन हो गए हैं, मेरी प्रोसेस हो गई है ये इनवॉइस, बल्कि मेरे वेयर हाउस के अंदर भी ये आइटम्स ऐड हो गए हैं और इनकी क्वांटिटी भी प्रॉपरली अपडेट हो गई। अब मैं यहीं से जब इनवॉइस बनाऊंगा तो मैं इन्हीं आइटम्स को ही रीसेल कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे आप अपनी सारी की सारी परचेजिंग क्लियर करेंगे आपका वेयर हाउस ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। इसी तरह से ही मैं फ़र्दर पेंडिंग में चला गया, पहले 16 थे अब इतने रह गए हैं, जो जो कंप्लीट होते जा रहे हैं वो ग्रीन हो रहे हैं। आपके क्लाइंट्स का ओवरव्यू भी आ गया
जिस चीज़ के लिए आपने जितनी इन्वॉइसेस बनाई हैं वो सारी आपकी इधर ही आ जाएंगी। एक ही क्लाइंट पे हमने 3 बनाई थी तो उसकी सारी डिटेल्स आ गई हैं। और इसी तरह से आपकी जितनी सबमिशन है उसका ओवरव्यू आ गया। एच एस कोड आपने देख लिया कैसे काम करता है। एफ पी आर इंटीग्रेशन है, यहाँ पे आप अपना सैंड बॉक्स सारे टोकन वगैरह मैनेज कर सकते हैं। इधर ही आपकी बिलिंग है। अच्छा, इसमें एक फ़ीचर ये है कि आप अपने अकाउंटिंग फर्म को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अटैच कर देंगे, तो जो भी आप एक्टिविटी करेंगे वो आपके अकाउंटेंट को भी नज़र आ जाएगी। सो यहाँ पे मैंने इसे लिंक कर दिया। सब जो भी मैं एक्टिविटी करूँगा वो मेरे अकाउंटेंट भी देख सकता है। और लेजर के अंदर अगर मैं जाऊँगा तो मुझे एग्जैक्टली नज़र आ जाएगा कि उसने रिव्यू किया है या भी नहीं किया। तो जो जो मेरी लेजर एंट्रीज अगर उसे रिव्यू करता जा रहा है तो मुझे पता लग रहा है कि ही इज़ रिव्यूइंग माई अकाउंट्स ऑल टुगेदर। तो ये एक शॉर्ट ओवरव्यू है ऑफ द होल सिस्टम। हाँ, बाय द वे इसमें एक और चीज़ है, वो है कि इनवॉइसेस जो हैं वो आप एक्सेल से भी अपलोड कर सकते हैं, जो कि एफपीआर का स्टैंडर्ड प्रोसेस है। वहीं पे आप अपलोड करेंगे, आपकी सारी ड्राफ्ट इनवॉइसेस बन जाएंगी, उसको आप रिव्यू करें और सबमिट कर दें। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। थैंक यू वेरी मच।